मित्रों, सरकारी कामकाज के लिए जिस तरह सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, उसी प्रकार अर्ध सरकारी पत्र भी लिखे जाते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पत्र लेखन के सभी प्रकारों को देख लिया है। इस वीडियो में हम अर्ध सरकारी पत्रों को देखने वाले हैं। अर्ध सरकारी पत्र सरकारी पत्र का ही एक उप प्रकार माना जाता है। यह विचार विनिमय करने के लिए इस तरह अर्ध सरकारी पत्रों को लिखा जाता है। आइए देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र को सरकारी पत्र का उप प्रकार माना जाता है। इसे अर्ध शासकीय पत्र के नाम से भी पहचाना जाता है। अंग्रेजी में से सेमी ऑफिशियल लेटर या डेमी ऑफिशियल लेटर अर्थात डीओ लेटर के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी कामकाज में इसकी बहुत अधिक उपयोगिता है। कार्यालय के किसी अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। इसका उपयोग सरकारी अधिकारियों के बीच आपसी पत्र व्यवहार, सूचना और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए या आदेशों का परिपालन शीघ्र करवाने के लिए किया जाता है। जब किसी अधिकारी का ध्यान विशेष मामले की ओर आकृष्ट करने के लिए भी इस तरह के पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है। बहुत बार अनुस्मारक अर्थात रिमाइंडर भेजने के बाद उचित कार्यवाही के संदर्भ में उत्तर न मिलने पर संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में ध्यान दिलाने के लिए इन पत्रों का सहारा लेता है। इन पत्रों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मदद, सहायता या मार्गदर्शन का भी आदान प्रदान होता है। किसी मामले को गुप्त रखना है, सूचित करना है या सलाह लेनी है तो इस तरह के पत्र लिखने का प्रचलन है। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक पत्र जैसी होती है, लेकिन विषय सरकारी कामकाज संबंधी होता है। इस पत्र में सरकारी औपचारिकता की जगह व्यक्तिगतता का स्पर्श होता है। प्रेषिते के लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। अर्ध सरकारी पत्र स्वयं संबंधित अधिकारी लिखता है। इसमें व्यक्तिगत शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तम पुरुष, मैं, हम, तुम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यह पत्र व्यवहार ज्यादातर समान पद के अधिकारियों के बीच होता है। अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र गैर सरकारी व्यक्तियों को भी लिखे जाते हैं, लेकिन पत्र का विषय सरकारी होना चाहिए। अब देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र के चरण। पहला चरण है पत्र संख्या। पत्र के सबसे पहले या ऊपर पत्र संख्या का उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद जिस उपक्रम से यह पत्र लिखा जा रहा है उस उपक्रम का नाम होना चाहिए। जैसे पत्र संख्या लिखने के बाद उसकी निचली पंक्ति में उपक्रम या कार्यालय का नाम होता है। नाम के नीचे केंद्र या राज्य सरकार का भी उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद का चरण है स्थान और पत्र भेजने की तारीख। जिस दिन पत्र भेजा जा रहा है उस दिन की तारीख और जगह का नाम यहाँ लिखा जाता है। अगला चरण है प्रेषिती का नाम। पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसे प्रेषिती कहते हैं। उस प्रेषिती का सम्मान के साथ नाम लिखा जाता है। अगला चरण है मुख्य कलेवर या आशय। इसे ही मूल सामग्री भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पत्र का संपूर्ण विवेचन लिखा जाता है। पत्र में पूर्व पत्र संख्या और तिथि का उल्लेख करना जरूरी है। जैसे कि आपके पत्र संख्या तिथि के संदर्भ में या उत्तर में इस तरह लिखा जाता है। अंतिम पंक्ति में पत्र का सार तथा पत्रोत्तर या कार्यवाही की कामना की जाती है। अगला चरण है स्वनिर्देश। पत्र के अंत में पत्र लेखक द्वारा समापन सूचक शब्द लिखा जाता है। आपका आदि शब्दों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। अगला चरण है प्रेषक के हस्ताक्षर तथा पदनाम। स्वनिर्देश के बाद प्रेषक अपना हस्ताक्षर करता है और उसके नीचे अपना पदनाम और कार्यालय का नाम लिखता है। अगला चरण है प्रेषिती का नाम और पता। प्रेषक के हस्ताक्षर तथा नाम के साथ साथ बाईं ओर प्रेषिती का नाम, पद और कार्यालय का संपूर्ण पता लिखा जाता है। अब देखते हैं सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र के अंतर को। सबसे पहले स्वरूप। सरकारी पत्राचार का स्वरूप औपचारिक होता है,
तो अर्ध सरकारी पत्राचार का स्वरूप अनौपचारिक होता है। सरकारी पत्राचार में संबोधन में महोदय, महोदय इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, तो अर्ध सरकारी पत्रों में प्रिय, श्रीमान, श्रीमती इस तरह शब्दों का प्रचलन है। अब देखते हैं आभार। सरकारी पत्राचार में आभार व्यक्त नहीं किया जाता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में आभार व्यक्त किया जाता है। अगला है स्वनिर्देशन। सरकारी पत्राचार में भौदीय या भौदिया इस तरह का शब्द लिखा जाता है, तो अर्ध सरकारी पत्राचार में अपनत्व के साथ आपका इस तरह का शब्द लिखा जाता है। सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन होता है, तो अर्ध सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन नहीं होता है। अब कुछ अर्ध सरकारी पत्रों के उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले पत्र संख्या, जैसे कि यहां पत्र संख्या लिखी है, उसके बाद पता खेल प्राधिकरण केंद्र, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार पुणे 1, उसके बाद आएगा तिथि जैसे कि 12 जुलाई 2021, जैसे कि संबोधन सूचक शब्द प्रिय, श्री आर्यन शिरसाट। अब पत्र का मुख्य विषय, आपके मंत्रालय का पत्र संख्या 20/2021 दिनांक 7 मई 2021 के अनुसार आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि युवा खेल महोत्सव की तैयारी में हम जुटे हैं। मैं जानता हूं कि खेल आयोजन को देरी हो रही है, लेकिन कोविड प्रकोप के कारण मजदूरों की कमी है। ऐसे में खेल मैदान की तैयारी उचित समय में नहीं हो रही है। जल्द ही पूरी तैयारी होते ही मैं आपको सूचित करूंगा। उसके बाद आएगा समापन सूचक शब्द आपका, उसके बाद उनके हस्ताक्षर आएंगे और उसके नीचे उनका नाम, जैसे पत्र लेखक का नाम आनंद शर्मा, उपसचिव। पत्र के दाईं ओर जिसे हम पत्र भेजने वाले हैं उनका पता, जैसे श्री आर्यन शिरसाट, उपसचिव, युवा कल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई 2। इस तरह अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। एक और अर्ध सरकारी पत्र का उदाहरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले पत्र संख्या, अर्ध सरकारी पत्र संख्या, उसके पश्चात उस विभाग का नाम या उस उपक्रम का नाम जहां से यह पत्र लिखा जा रहा है, जैसे उच्च शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई 5, फिर आएगी तारीख 2 मई 2021। उसके बाद संबोधन प्रिय, श्री विमल सूरी, मुख्य कलेवर, जैसे कि कृपया ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में आपका पत्र संख्या 20/2021 दिनांक 5 मार्च 2021 के अनुसार आपको सूचित करता हूं कि मैंने महाविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा की उपस्थिति को जानने के लिए एक समिति का गठन किया है। उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही उपयुक्त संदर्भ की जानकारी मैं आपको जल्द ही प्रेषित करूंगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ऑनलाइन शिक्षा संबंधी सुझावों को अवलोकनार्थ मुझे प्रेषित करेंगे तो अधिक उचित रहेगा। फिर जैसे कि समापन सूचक शब्द आपका, फिर उनके हस्ताक्षर रहेंगे और उसके पश्चात उनका नाम रहेगा श्री विठ्ठल ढाकणे। पत्र के बाईं ओर श्री विमल सूरी, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली 5। पत्र के बाईं ओर हम जिसे पत्र भेजने वाले हैं उनका पता होता है, जैसे कि विमल सूरी, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली 5, यह उनका पता होता है। तो छात्रों, निश्चित रूप से आपको यह अर्ध सरकारी पत्र का वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।